बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के हवाले से। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि इसके हवाले से हम बात करें, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। और कुछ इश्यूज़ हमारे मुल्क में ऐसे चल रहे थे जिनके ऊपर जिसकी वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके इसके ऊपर। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज़ ने और उन ऑफिसर्स ने ख़त लिखा है इंडियन आर्मी चीफ़ को। और जिस तरीके से उनकी दुर्गत बनाई गई है चाइना के अंदर, जिस तरीके से चाइना में चाइना ने फ़ौजियों को हलाक किया है और उनकी लाशें मसख़ कर दी गईं, और बड़ी चीज़ें आपने सुनी होंगी, और वो सारी की सारे सवालात उठा दिए हैं जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने। और आर्मी चीफ़, अपने आर्मी चीफ़ को उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए इसके ऊपर हमें जवाब दें, हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तो हम सरहदों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, एक हमें मारा जा रहा है, एक हमारे लाशों को मसख़ किया जा रहा है, और ऊपर हमारे हक़ाइक़ को छुपाते हुए नई से नई कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। और इसके पीछे क्या असल बात क्या है, वो जो ख़त है उसका मैं मतन आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। आपको ये भी आपके नॉलेज में है कि जो अपोजिशन लीडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने मोदी के बारे में कहा है कि ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंडर मोदी हैं, और इन्होंने सरेंडर कर लिया है चाइना के सामने। और राहुल गांधी का ये भी कहना था कि जो मोदी है वो अब डर चुका है और वो ख़ाइफ़ है, और वो चाइना के सामने ना तो कोई बात कर सकता है और ना चाइना को जवाब दे सकता है, और हमारे फ़ौजियों को वहाँ पर मरवा रहा है। और असल दुख की बात यह है कि वो शो भी नहीं करवा रहा कि क्यों मर रहे हैं। और चाइना ने इतने बड़े हमारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, और चाइना वापस जाने वाला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया है वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो क्यों खामोश है। आपको ये भी आपके इल्म में है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी और हम इसका बदला लेंगे। लेकिन अब ना तो उनसे वो बदला बेचारे कैसे ले सकते हैं, ना उनके अंदर कोई गैरत है, ना उनके अंदर कोई शर्म है। और वो पाकिस्तान के बारे में तो प्रोपेगंडा फैला देते थे, और पाकिस्तान से भी हमेशा जूते खाए हैं, लेकिन वो एक प्रोपेगंडा फैला देते थे कि अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवा कर उसका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारे का सारा पाकिस्तान के खाते में डाल देते थे। लेकिन अब अपना उनका ये हालत है कि वो चाइना के सामने ना तो वो कोई बात कर सकते हैं, वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, और उनके सामने उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाएं। और चाइना दिन ब दिन उनके इलाकों पर कब्ज़ा करते जा रहा है। भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जो सवाल लिखा गया है, जो ख़त लिखा गया है, हाज़िर सर्विस भी हैं इसमें और रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं। उनके अहल खाना ने कहा है कि वादी गलवान में क्या वाक़या पेश आया। भारतीय आर्मी चीफ से सवाल किया गया कि एक सीओ समेत कई इंडियंस को मार दिया गया है, भारतीय फ़ौजियों को क्यों हलाक किया, क्यों लाशें मसख़ की, इसका जवाब दें। इसके अलावा जो हाज़िर सर्विस फ़ौजी हैं उन्होंने और उनकी फैमिलीज़ ने आर्मी चीफ से ये पूछा है कि हमें को कभी हकीकत का भी इल्म हो सकेगा कि हमें क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और हमारे लोगों को क्यों मरवाया जा रहा है। साथ ये कहा गया है कि इंडियन फ़ौजी तोप का बरूद तो नहीं है, सफारती फ़वाद के लिए भारतीय फ़ौजियों को ज़िबा किया जा रहा है, दाखिली और बैरूनी तौर पर मुश्किल वक्त का शिकार हैं और उनके लिए मसाइल हैं और उनके साथ ज़्यादती हो रही है और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। साथ कहा गया है कि भारतीय फ़ौजियों को गैर पेशा वराना तरीके से खोया जा रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाने के लिए कहानी के ऊपर कहानी घड़ी जा रही है। भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ़ पर आती है और आप इसका जवाब दें। साथ जो आपने देखा कि 2 दिन पहले 20 फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया था, फिर उसके बाद वो उनकी हलाकत की खबर आई। कुछ उसमें फ़ौजी ज़ख्मी थे और कुछ एहलकार जो 3 अफसरान और 10 एहलकार थे इंडियन आर्मी के, उनको गिरफ़्तार कर लिया था। और इस सारे के सारे मामले पर इंडिया खामोश है। इंडिया के चंद इलाकों में, चंद छोटे शहरों में जो चाइनीज़ सदर है उसके हवाले से उसके पुतले जलाए गए हैं, या चाइनीज़ जो चीज़ें हैं उनके बाइकाट का कहा गया है। लेकिन कोई बड़ा अगर हम कहें कि कोई को बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में खामोशी छाई है, वो खौफ से अपने बिलों में छुप गए हैं, उनके पास ना कोई जवाब है, ना वो कुछ कर सकते हैं, और उनकी हालत ज़ार देखने वाली है।
दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि आज जो OIC का इजलास है कश्मीर इशू के ऊपर, और उसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हो रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के, UAE के और अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, तुर्की के और मलेशिया के वज़राए ख़ारजा भी आज शरीक हो रहे हैं। और ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है जो आज कश्मीर के इशू के ऊपर स्पेशली हो रही है। वहीं पे हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी ये बात की है कि भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स जो हैं वो दोबारा मुतहरिक कर सकता है, और वो हमें नज़र आ रहा है। जैसे आपको कराची के अंदर जिस तरीके से, घोटकी के अंदर जिस तरीके से आपको वज़ीरिस्तान के अंदर छोटे छोटे ब्लास्ट नज़र आए हैं, ये बेसिकली जो मोदी के यार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो ख़ुद भी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनके अपने मसाइल हैं, और वो अपने आप को और मोदी को बचाने के लिए ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बड़ा अहम रोल है वो है चाइना का। चाइना ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो इंडिया ने किया है, और इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे इलाकों के ऊपर इंडियन लोग और इंडियन आर्मी वो घूमती फिरती रहती थी। हमने बारहा इनको मना किया, लेकिन उसके बावजूद ये मना नहीं हुए, और फिर हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ा, और हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब इसमें एक और अहम डेवलपमेंट हुई। आपको याद है कुछ दिन पहले पाकिस्तानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी दो शहरियों को ज़ख्मी किया था। दो एहलकार थे जो सफारत खाना है इंडिया का, उनको इंडिया ने आज वापस बुला लिया है। और ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इंडिया ने ये माना है, ये तस्लीम किया है, और उसके बाद उन्होंने उसको वापस उनको बुला लिया है। और वापस बुलाने से मुराद यही है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनसे ये गलती हुई है। जो इनके एक वज़ीर दाखिला ने एक दफ़ा एक बात की थी, आपने इसके हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, इस तरह की जो मिस गाइड है अपनी कौम को करते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह मिस गाइड करके वो कोई मकासद हासिल करना चाहते हैं। इंडियन वज़ीर दाखिला उम्मत शाह ने लोकसभा में एक साल पहले एक बात की थी, और उनका ये कहना था कि इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बल्कि चीन के कब्ज़ा से चीन का इलाका भी छुड़वाएगा। ये एक साल पहले जो वज़ीर दाखिला है उम्मत शाह, उसने ये बात की थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज चीन कह रहा है कि लद्दाख की वादी गलवान भी इसी की है, और अगर इंडिया ने उसकी तरफ मैली आँख देखी तो इंडिया की आँख निकाल दी जाएगी। अब मोदी की इस वक्त जो हालत है वो ऐसी शर्मनाक है कि जिसके ऊपर मैं उसके हवाले से आपको ना एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंडिया के मोदी हैं, वज़ीर आज़म मोदी हैं, उनकी हालत ये है कि मोदी एक दिन वाइट सूट पहनकर और वेस्ट कोट पहनकर जा रहे हैं, और ऊपर से किसी ने छत के ऊपर से गंदी दाल ऊपर फेंक दी है, और वो कहते हैं कि कौन है और किसने ये गुस्ताखी की है, मेरे सामने है, मैं उसको देख लूँगा। अब जब वो थोड़ी देर के बाद एक पहलवान टाइप आदमी वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा है और वो मोदी के सामने आ जाता है, वो पहलवान बेसिकली चाइना था। तो जब वो मोदी के सामने आता है और मोदी ने जब अपनी हालत देखी और अपनी कमज़ोरियों को देखा, और जब पहलवान को देखा कि वो कितना मजबूत है, तो कहते हैं कि पहलवान ने पूछा, हाँ जी क्या मसला है? कहते जी कोई मसला नहीं है, मैंने वो दाल चखी है जो मेरे ऊपर आके गिरी है, वो इतनी टेस्टी थी कि मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूँ उस दाल के बारे में कि उसकी तरकीब क्या है। ये बिल्कुल सेम ये जो लतीफ़ा है वो इस वक्त इंडिया के ऊपर पूरा उतरता है। इंडिया ने मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमान थे, उनके ऊपर जुल्म किया, उनके साथ ज़्यादती की, और उन लोगों को बग़ैर किसी वजह से उनको शहीद किया, उन लोगों के कारोबारों को तबाह कर दिया, हमारे मुसलमान भाइयों की किस्तों को लूटा। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कश्मीर के अंदर इन्होंने क्या किया, और इनको ये लगता है कि शायद ये हर तरफ जैसे ये मज़लूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये वैसे ही बाकी इलाकों के ऊपर भी अब इनकी नेपाल जैसा मुल्क इनके सामने खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को एक दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा, पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि अब 1.5 साल हो गया है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो जो उनके मुंह पर जूता पड़ा है, वो उस जूते का क्या करें और कैसे मुंह धोएं और कैसे उस दाग को साफ़ करें, क्योंकि वो दाग अब धुलने वाला तो है नहीं।
इसी तरीके से अब इन्होंने एक शोशा छोड़ा है और ये कहते हैं अफवाह कि हम जो पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान है या पाकिस्तान का जो कश्मीर का इलाका है हम इसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे। और हम अब अगर आप कब्ज़ा करना चाहे, देखें पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है वो 3,300 किलोमीटर का है बॉर्डर। चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर वो 3,500 किलोमीटर का है। जितना बॉर्डर चाइना के साथ है उससे थोड़ा कम बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। अब यहाँ पर तो ये मुख्तलिफ कभी सियालकोट सेक्टर के ऊपर, कभी कश्मीर में, कभी पूंछ सेक्टर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये डरपोक लोग हैं और इनके अंदर गैरत और शर्म नामी तो चीज़ नहीं है, छुप के वार करने वाले ये लोग हैं। और हमारे तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्होंने एक अफवाह फैलाई और हमारे कुछ परिंदों को ये मार कर चले गए थे, तो हमने तो उस दिन कह दिया था कि हम फिर ख़ुद डिसाइड करेंगे कि हमने कब क्या करना है। और फिर ऐसा सरप्राइज़ दिया कि जिससे आज तक वो नहीं निकल सके। और आप देखें पिछले दिनों में इंटरनेशनल अखबारें क्या लिख रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मोदी को। और एक तो मोदी की वो जो हिंदू पसंद उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और जो जूते चाइना से खाए हैं और जिस तरीके से चाइना ने इंडियन फ़ौजियों की दुर्गत बनाई है वो सारी दुनिया के सामने है, वो अब दुनिया से छुप नहीं सकती। अब वो तस्वीर आपको मिल सकती हैं, वो वीडियोस मिल सकती हैं कि किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, किस तरीके से उनकी दुर्गत बनाई जा रही है। और ये जो शर्मनाक एक शिकस्त है जो इंडिया के हिस्से में आई है, ये बेसिकली उन मज़लूम मुसलमानों की बद्दुआएं हैं। और जिस तरह वो मज़लूम मुसलमानों के ऊपर अभी इतनी बड़ा एक वाक़या आया है कि जो ये जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से इंडिया के अंदर जो कश्मीरी मुसलमान पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जब अपने घरों को लौटते हैं तो इन्होंने मुख्तलिफ सेंटर्स कैम किए। और उन सेंटर्स में बजाय इसके कि उन स्टूडेंट्स को घर जाने दें, उनको मुख्तलिफ सेंटर्स में ले जाकर उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उनके साथ ज़्यादती की है, मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती की है। ये इतने गलीज़ लोग हैं कि ये इनका बस सिर्फ मासूम लोगों के ऊपर चलता है। जो इनको आंख दिखाता है, जैसे इमरान खान ने आंख दिखाई है तो मोदी ऐसा बैठा है कि उसके बाद से लेकर आज तक 1.5 साल में कोई बयान भी नहीं दिया। तो इनको ये तो हमारे वज़ीर आज़म जो साबका थे, नवाज शरीफ जैसे लोग थे, जो ये जो एक ही कैलिबर के लोग थे, तो वो कभी वो इनको कोई बात कर देते थे और ये चुप करके उनके सामने सर झुका लेते थे। अब वो हालात नहीं रहे और अब पाकिस्तान की क़यादत ने, ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मोदी का असल चेहरा दिखा दिया है और आज पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल वेबसाइट्स, इंटरनेशनल लीडर्स, वो सारे इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि जो इस वक्त इंडिया है वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ इंतहा पसंदी है और वो हिंदू इंतहा पसंदी है। और उनका सिर्फ़ एक मकसद है और वो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करना और मुसलमानों के हकूक़ को ग़स्ब करना और मुसलमानों को का सरेआम कत्लेआम करना। इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है और कोई मकसद नहीं बचा मोदी का। और यही वजह है कि आज मोदी पूरी दुनिया में ज़लील हो रहा है और ये अभी मज़ीद ज़लील होगा, क्योंकि चाइना ने जिस इलाके के ऊपर चाइना जहाँ तक पहुँच गया है, चाइना अभी आगे बढ़ेगा। चाइना यहाँ रुक नहीं गया। चाइना ने सिर्फ उनको ये दिखाया है कि हम यहाँ बैठे हैं और हम ये गिलवान से आगे भी जाएंगे। और अभी चाइना ने ये पूरा जो एरिया है लद्दाख का, वो चाइना उसको अपना समझता है और चाइना ने वो लेना है। और उसकी वजह यह है कि चाइना सुपर पावर बनने वाला है और चाइना ने देखना है कि किस मुल्क के ऊपर चाइना ने अपना, क्योंकि इंडिया इनडायरेक्टली अमेरिका है। अब जब अमेरिका है तो चाइना ने देखना है कि अपने मफादात को कैसे सिक्योर करना है, कैसे उन जगहों को प्रोटेक्ट करना है जो कल किसी भी लम्हे चाइना के लिए मसाइल का या मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। तो ये सारे के सारे जो मसाइल हैं और इसके अंदर अब इंडिया अपनी जो शर्मनाक शिकस्त है उससे बचने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो दोस्त हैं या अपने जो उनके असिस्टेंट्स यहाँ असिस्ट करते हैं उनको जगा रहा है और उनके ज़रिए छोटे छोटे हमले करवा रहा है। इंशाअल्लाह वो पहले भी नाकाम हुआ था, इंडिया अब भी नाकाम होगा और इंडिया पूरी दुनिया में ऐसा जलील होगा कि किसी को ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। और इनकी जो मुस्लिम दुश्मनी है वो इनको ले डूबेगी और इंशाअल्लाह ये तबाही के दाने पर अब खड़े हैं और ये तबाही के कुएं में गिरेंगे और मुसलमानों को इनसे निजात मिलेगी। और
पाकिस्तान को इनके शर से निजात मिलेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक कश्मीर के मुसलमानों का, इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, अल्लाह पाक उन तमाम मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह पाक पाकिस्तान को इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ उनके साथ खड़ा होकर उनके शाना बशाना जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े। और अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।